सिंगल फेज सिमेट्रिकल सेमी कन्वर्टर, इसको सिंगल फेज हाफ कंट्रोल सिमेट्रिकल कन्वर्टर भी बोलते हैं। इस सर्किट में 2 लेग्स होती हैं जिस पे पर लेग पे यानी हर एक लेग पे एक थायरिस्टर और एक डायोड कनेक्टेड होता है। फर्स्ट वाले पे थायरिस्टर 1 और D2 कनेक्टेड होते हैं और सेकंड वाले पे थायरिस्टर 2 और D1 कनेक्टेड होते हैं। और आउटपुट पे जो लोड होता है उसके अक्रॉस RL लोड होता है, यानी रेजिस्टर और इंडक्टर का लोड होता है जो कि आउटपुट पे होता है। और इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई करते हैं जो कि AC की फॉर्म में होती है Vm sin ओमेगा t के इक्वल। साइनसोइडल वेव हम इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं। जब हम यहाँ इस पे से पॉजिटिव हाफ साइकिल वेव जाती है तो उस टाइम पे थायरिस्टर 1 और D1 कंडक्ट करते हैं, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है तो थायरिस्टर 2 और D2 कंडक्ट करते हैं। ये पॉइंट A और B हैं। ये इनके अक्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है जिसपे से थायरिस्टर्स और हमारे डायोड्स कंडक्टिंग कंडीशन में आते हैं, ये हमारे सिमेट्री सेमी कन्वर्टर होते हैं। एक टाइम पे एक थायरिस्टर और एक डायोड कंडक्ट करेगा। और अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो इस टाइम पे जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल सोर्स वोल्टेज जब AC प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल के बाद एक ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है जिससे हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 1 और D1 डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोर्स वोल्टेज प्रोवाइड की उस टाइम पे जो हमारा करंट है, जो सोर्स वोल्टेज जो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा सोर्स करंट जो कि सोर्स से फ्लो होगा। इस टाइम पे ये करंट थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जाएगा। थायरिस्टर 1 के गेट पे जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाएगी तब वो कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा। एक अल्फा एंगल के बाद थायरिस्टर 1 के गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इस एंगल से पहले यानी जब तक हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की, इस टाइम में क्या होगा, थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं रहेगा। इस टाइम में हमारा जो होता है थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होता है थोड़े टाइम के लिए, और थायरिस्टर 2 के साथ D1 कंडक्टिंग कंडीशन, डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होते हैं। ये हम अपने वेवफॉर्म्स में देखेंगे कि वो कैसे कंडक्टिंग कंडीशन में रहते हैं। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग करते हैं। जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाती है तो थायरिस्टर 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होता है, और आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट। ये करंट हमारा जाएगा लोड के अक्रॉस, RL लोड के अक्रॉस, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो होगी आउटपुट वोल्टेज। ये करंट इंडक्टर और रेजिस्टर और इंडक्टर से पास होकर डायोड 1 पे जाएगा, जिससे डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, और डायोड 1 से ये करंट जाएगा पॉइंट B की तरफ, और B से फ्लो करेगा सोर्स की तरफ, सोर्स से अगेन थायरिस्टर 1 की तरफ। इस तरह से करंट फ्लो करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोवाइड की जाती है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो पोलैरिटी है ये चेंज हो जाती है, और जो वोल्टेज है वो होगी इस टाइम पे VBA के बीच में। इस टाइम पे थायरिस्टर 2 और D2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएंगे। जब एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल के बाद, फायरिंग एंगल के बाद जब ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की जाती है, उस टाइम पे थायरिस्टर 2 और D2 डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होते हैं। लेकिन इस पॉइंट से पहले अल्फा जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं की, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस ड्यूरेशन में हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं रहेगा। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा इस पॉइंट तक, यानी यहाँ से इस पॉइंट थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा डायोड 2 के साथ। और जैसे ही फायरिंग इस पे थायरिस्टर 2 पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की तो थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा, और ये करंट थायरिस्टर 2 से फ्लो होकर आउटपुट की तरफ जाएगा। आउटपुट पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा आउटपुट करंट, और ये लोड रेजिस्ट जो हमारा लोड है RL लोड जो हमने अप्लाई किया है आउटपुट पे उसके क्रॉस जाएगा, और उससे क्रॉस करके ये करंट जाएगा डायोड
2 की तरफ, जिससे डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा और डायोड 2 से पास होकर ये करंट जाएगा पॉइंट ए पे, ए से जाएगा सोर्स पे, सोर्स से अगेन ये इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। इस तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 2 और D2 कंडक्टिंग कंडीशन में आते हैं। अब हम इसके वेव फॉर्म्स देखते हैं। इनपुट से हम AC सप्लाई करते हैं जो कि साइनसोइडल फॉर्म में होती है AC सप्लाई। Vs जो कि सोर्स वोल्टेज है, इनपुट से हम AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और जब ये AC इनपुट से जाएगी, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये शो करती है 0 से, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है ये शो करती है 0 से पाई तक की पोजीशन। पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से पाई तक रहती है, नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई तक, या फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल पाई से 2 पाई तक रहती है। इसकी वैल्यू 2 पाई से 3 पाई अगेन पॉजिटिव, 3 पाई से 4 पाई अगेन नेगेटिव। इस तरह से हमारी जो AC वेव जाती है उनको 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई इनको डिनोट किया गया है। जो पीक होती है इसकी वो Vm sin ओमेगा t के इक्वल होती है, जो कि इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी, जो रजिस्टर और लोड के क्रॉस आएगी, वो कुछ इस तरह से होगी। जब हम एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल, फायरिंग एंगल के बाद, यानी हम मान लेते हैं कि इस एंगल में हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड की ताकि हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आए। जब इस पॉइंट के बाद हम फायरिंग एंगल प्रोवाइड करते हैं, इस पॉइंट से पहले 0 से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक, अल्फा पॉइंट तक, 0 से अल्फा तक थायरिस्टर 1 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जब जैसे ही हम फायरिंग एंगल पल्स प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होगी। जैसे ही सोर्स वोल्टेज होगी वैसे ही हमारी आउटपुट वोल्टेज आएगी। आउटपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगे और एक अल्फा एंगल तक ये जो पॉइंट है इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा और थायरिस्टर 2 के साथ डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस, तभी थायरिस्टर 1 सडन कंडक्टिंग कंडीशन में आ जाएगा और थायरिस्टर 2 इस टाइम पे ऑफ हो जाएगा और ये टाइम पे थायरिस्टर 1 और डायोड 1 कंडक्ट करते हैं जब वोल्टेज VAB के बीच में होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और आउटपुट करंट कांस्टेंट रहेगा। आउटपुट करंट में कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, आउटपुट करंट 0 नहीं होता। दोनों थायरिस्टर कंडक्टिंग कंडीशन में रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल में, चाहे थायरिस्टर 1 हो चाहे थायरिस्टर 2 हो, तो आउटपुट करंट 0 नहीं होता, इसलिए वो कांस्टेंट होता है। और जो सोर्स वोल्टेज है वो इस तरह से होगी, जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो उस टाइम पे सोर्स करंट 0 होगा। जब अल्फा एंगल, जब आउटपुट वोल्टेज 0 है तो सोर्स करंट भी 0 होगा। लेकिन जब जैसे ही थायरिस्टर 1 फायरिंग एंगल के बाद थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आया पाई तक, इस पॉइंट से अल्फा से पाई पॉइंट तक, ये इस टाइम पे सोर्स करंट क्या होगा, हाई होगा। ये हमारा सोर्स करंट शो करेगा जो कि आउटपुट करंट के इक्वल होगा। और थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो करंट होगा वो भी इसी तरह से होगा। जब थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक थायरिस्टर 1 डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है, तो थायरिस्टर 1 इस टाइम पे कंडक्टिंग कंडीशन में होगा और जो हमारा थायरिस्टर करंट है वो भी इसी तरह फ्लो करेगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाती है उस टाइम पे नेगेटिव हाफ साइकिल में भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। जब हम एक एंगल पे फायरिंग पल्स अल्फा एंगल के बाद जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर 2 के अक्रॉस एक फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे, तभी हमारा थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा। इस पॉइंट पे पाई के बाद अल्फा, पाई से अल्फा के बीच में हमने यहाँ पे हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड की, जिससे थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आया और इस टाइम पे आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज होगी जो कि सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। और ये जो टाइम है अल्फा टाइम, ये जो पॉइंट है ये शो करेगा पाई प्लस अल्फा को। ये हमारा पॉइंट पाई और ये अल्फा, पाई प्लस अल्फा को। इस टाइम पे थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा और थायरिस्टर 1 के साथ डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा कुछ पीरियड के लिए, सिर्फ कुछ पीरियड के लिए। लेकिन
जैसे ही फायरिंग पल्स प्रोवाइड की उस टाइम पे देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं रहेगा, थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म होगी इस टाइम पे थायरिस्टर 1 तो कंडक्ट करेगा लेकिन डायोड 1 कंडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद डायोड 2 सडन कंडक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि इंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो ये इस पे कोई गेट करंट देने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप कंडक्ट करने लग जाता है और इस पे गेट करंट प्रोवाइड करना पड़ता है। जब ये अपने फायरिंग एंगल से इसके गेट पे ट्रिगर पल्स प्रोवाइड की तब ये कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा और इसके साथ फिर डायोड 2 कंडक्ट करेगा। और आउटपुट करंट अगेन इस टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगी। और इस टाइम पे जब थायरिस्टर 2 कंडक्ट कर रहा है तो इस जो अल्फा एंगल, जब आउटपुट वोल्टेज 0 है तो सोर्स करंट भी 0 होगा। और जब थायरिस्टर 2 और डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है तो सोर्स करंट क्या होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि वोल्टेज VBA है इस टाइम पे, रिवर्स है तो सोर्स करंट रिवर्स होगा। और इस टाइम पे जो थायरिस्टर करंट होगा T1 का, देखिए इस पॉइंट पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा है तो यहाँ पे थायरिस्टर 1 कंडक्ट करता रहेगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो थायरिस्टर करंट है वो 0 हो जाएगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि इस टाइम पे थायरिस्टर 2 कंडक्ट कर रहा है। थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जो करंट होगा वो होगा 0। अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल जो कि 2 पाई से 3 पाई के बीच में है वो भी इसी तरह ही वर्क करेगा। जैसे ही हम पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड अल्फा एंगल के बाद जब फायरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे 2 पाई प्लस अल्फा के बाद, ये 2 पाई है और इस पॉइंट तक अल्फा है, 2 पाई प्लस अल्फा यानी जिसके एंगल के बाद फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, सोर्स वोल्टेज के इक्वल होगी। अगेन नेगेटिव में भी ऐसे ही वर्क करेगा और आउटपुट करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा तो सोर्स करंट क्या होगा, थायरिस्टर 1 और D1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेंगे तो सोर्स करंट क्या होगा, हाई होगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में वो रिवर्स हो जाएगा। थायरिस्टर 1 के क्रॉस वैसे ही करंट रहेगा जैसे वो फ्लो कर रहा था। देखिए इस टाइम पे थायरिस्टर 1 और D1 कंडक्ट करेंगे लेकिन इस पॉइंट के बाद D1 कंडक्ट नहीं करेगा, थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, यानी इस पॉइंट पे थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। अब ये तो हमने हमारे थायरिस्टर करंट की बात की। अब हम देखते हैं कि जो वोल्टेज है हमारे थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वो कैसे होगी। जब हमारा थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में नहीं होगा उस टाइम पे उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, कितनी, जितनी सोर्स वोल्टेज होगी, यानी ये सारी वोल्टेज थायरिस्टर 1 के अक्रॉस ड्रॉप होगी। लेकिन जैसे ही फायरिंग एंगल के बाद थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा और फायरिंग पल्स प्रोवाइड की जाएगी तो थायरिस्टर की जो वोल्टेज होगी वो 0 हो जाएगी। जब तक थायरिस्टर 1 इस पॉइंट तक, जब तक थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा तो वोल्टेज जो होगी 0 हो जाएगी क्योंकि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये जो वैल्यू है ये Vm sin अल्फा तक शो होती है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। और नेगेटिव हाफ साइकिल में इस पॉइंट तक तो थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा है अल्फा पॉइंट तक, लेकिन पाई प्लस अल्फा के बाद, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई के बीच में थायरिस्टर 1 नहीं, थायरिस्टर 2 कंडक्ट कर रहा है तो सारी वोल्टेज थायरिस्टर 1 के क्रॉस ड्रॉप होगी। अगेन जब वो तब तक ड्रॉप होती रहेगी जब तक थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है और थायरिस्टर 2 इस पॉइंट पे भी कंडक्ट करता रहेगा। इस टाइम पे पॉइंट पे थायरिस्टर 2 और D1 कंडक्ट करेंगे तो वोल्टेज क्या होगी, पॉजिटिव में हो जाएगी और ड्रॉप होती रहेगी। और जब थायरिस्टर 2 कंडक्टिंग कंडीशन में, जब हमारा या इस पॉइंट के बाद जब अगेन थायरिस्टर 1 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा तो क्या होगा, अगेन वोल्टेज 0 हो जाएगी और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये -Vm तक वोल्टेज ड्रॉप होती है थायरिस्टर 1 के अक्रॉस जब थायरिस्टर 1 करंट कंडक्ट नहीं करता, और जब कंडक्ट करता है तो वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाती है। अब इसका जो टर्न ऑफ टाइम होता है सर्किट का वो होता है Tc इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा के, ओमेगा सेकेंड के। और इसकी जो आउटपुट वोल्टेज होती है
एवरेज आउटपुट वोल्टेज या आरएमएस आउटपुट वोल्टेज जो इसकी होती हैं वो सिमेट्री और दोनों असिमेट्री दोनों के लिए सेम होती हैं। इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो इज इक्वल टू होगी V आउटपुट इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई Vm sin ओमेगा t डॉट डी ओमेगा टी के। इसकी इंटीग्रेशन ओपन करेंगे, हमारे पास आएगा Vm अपॉन पाई 1 प्लस कोस अल्फा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दिया 1 प्लस कोस अल्फा, ये कांस्टेंट था तो Vm अपॉन पाई आ गया। और जो आरएमएस वैल्यू होगी वो होगी V स्क्वायर ओ आर अप इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू पाई V स्क्वायर m साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी के। इसकी इंटीग्रेशन ओपन की तो आया है V स्क्वायर m अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज अल्फा टू पाई। अब इसको हमने इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा V स्क्वायर s इज इक्वल अपॉन में पाई V स्क्वायर m को V स्क्वायर s पुट कर दिया है पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2। तो हमारी जो आरएमएस वैल्यू आ गई वोल्टेज की, उसका स्क्वायर हटा दिया तो हमारे पास क्या आया है V स्क्वायर था Vs अपॉन 1 अपॉन पाई पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 ब्रैकेट में हाफ पावर। ये है इसकी आरएमएस वैल्यू। और टर्न ऑफ टाइम जो कि हम कर चुके हैं जो कि होगा TC इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा अपॉन ओमेगा सेकेंड। ये है हमारे पास सिंगल फेज सिमेट्री सेमी कन्वर्टर। थैंक यू।